नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरें और उनका गहराई से विश्लेषण लेकर आते हैं। आज का विषय बेहद अहम है, संसद का मानसून सत्र। ये सत्र क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और इस बार यानी 2025 के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। भारत की संसद का कामकाज साल भर में 3 प्रमुख सत्रों में बांटा गया है। पहला बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन तीनों सत्रों में सांसद एकत्र होते हैं और देश से जुड़े कानूनों, नीतियों और ज्वलंत मुद्दों पर बहस और चर्चा करते हैं। मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक चलता है, जब देश भर में वर्षा का मौसम होता है। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बजट के बाद पहला मौका होता है जब सरकार अपने कामकाज का हिसाब देती है और विपक्ष उसे कटघरे में खड़ा करता है। अब हम बात करते हैं 2025 के मानसून सत्र की। इस बार संसद का मानसून सत्र जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हुआ और कई अहम मुद्दों को लेकर गर्मा गर्मी लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव। सरकार इस विचार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए एक समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई है। सरकार का कहना है कि इससे खर्च कम होगा और प्रशासनिक अस्थिरता दूर होगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप। विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने तीखा विरोध जताया है। उनका आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या। राहुल गांधी ने कहा, जनता रोजगार मांग रही है और सरकार चुनावों की तकनीक बदलने में व्यस्त है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा, देश अब स्थिरता और विकास के रास्ते पर है और एक देश एक चुनाव एक क्रांतिकारी कदम होगा। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे बदलाव से डरते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने नए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर भी बहस कराने की बात कही, जिस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बार का मानसून सत्र हंगामों से भी भरा रहा। कई मौकों पर विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही को बाधित किया, नारेबाजी की और वॉकआउट भी किया। इसका कारण था सोशल मीडिया की आज़ादी, पेगासुस जासूसी मामला और हाल ही में सोशल मीडिया सेंसरशिप पर लगाए गए नए कानून। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आलोचना को दबाना चाहती है। जनता की नजरें भी इस सत्र पर टिकी हुई है। आम लोग चाहते हैं कि संसद में सिर्फ शोरगुल न हो बल्कि असली मुद्दों पर काम हो, जैसे किसानों की एमएसपी की गारंटी, शिक्षा में सुधार और महंगाई पर नियंत्रण। लेकिन संसद की कार्यवाही अक्सर हंगामों की भेंट चढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नेता सिर्फ लड़ने के लिए चुने गए हैं या देश चलाने के लिए। तो दोस्तों, मानसून सत्र सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने का मंच भी है। इस बार के सत्र में भले ही टकराव दिख रहा हो, लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ ठोस फैसले भी निकले जो आम आदमी के जीवन को बेहतर बना सके। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको एक देश एक चुनाव का विचार कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।